कृष्ण नाम कान में पड़ा है। तो जन्म से पहले ही लक्षण प्रकट होने आरंभ हो गए। अब जब जन्म हुआ तो जैसा मैंने कहा कि कोई और नहीं, स्वयं भक्ति महारानी ही प्रकट हुई है। मीरा जी के चरण पड़ते ही जैसे जन जन का मन मानस बदल गया। यही भक्त के संग का प्रताप कह लीजिए, ये प्रताप है। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कितनी मीठी बात कबीर कहते हैं, दर्शन कीजिए साधु का और साहिब आवे याद। जिसका दर्शन करके भगवत स्मृति हो जाए। अभी कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि संत को कैसे पहचानोगे, बस ऐसे ही, जिसका दर्शन करके भगवत स्मरण हो जाए। जिसके पास आप जाओ तो प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, अच्छा लगने लगे, प्यारा लगने लगे, संसार के विषय से सहज उपरति होने लगे। चाहे ये लक्षण क्षण दो क्षण के लिए प्रकट हो, पर संत का गुण यही है, ऐसे ही पहचाना जाता है संत। दर्शन कीजिए साधु का और साहिब आवे याद। सोई लेखे दिन घड़ी और बाकी के दिन बाद। तो इसे जन जन का मनमानस बदल गया। एक सुंदर, एक सरस, एक कोमल से भाव की भावना ने जिसे सबको भीतर बाहर से सुखी कर दिया, आनंदित कर दिया। ये सुख, ये आनंद कैसा है, क्यों है, किस कारण है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। पर सबका मन जो था ना, सहज, सरस, सुंदर, सरल, सौम्य सा हो गया। दिन दिन बढ़ने लगी। खेल खिलौने में कोई रुचि नहीं है, न सहेलियों के संग बैठना अच्छा लगता है। क्या रुचि है कि अधिक से अधिक अपने दादा के पास बैठूं, राव दूदा के निकट बैठूं, संतों के मुख से कथा श्रवण करती रहूं। संत प्यारे लगते हैं, संत मीठे लगते हैं, संत की बात अच्छी लगती है, प्रभु की कथा में रुचि है, प्रभु की कथा प्यारी लगती है। बस संत प्रभु की कथा सुनाते रहें। तो सहज ही रुचि योग में, ध्यान में। एक बात मैं आपको यहां निवेदन करूं कि भक्त सब कुछ कर लेने के बाद भक्त होता है। वो योग ध्यान आदि के सब सोपान पार कर लेने के बाद, क्योंकि भक्ति उत्कर्ष है, भक्ति शिखर है। याते परे ना और कोई भजन, ना और कोई सुख। और सहज में ही मीरा जी को शिक्षा दीक्षा देने वाले संतों का आगमन भी महल में आरंभ हो गया। राव दूदा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मीरा जी ने कहा मैं भी चलूंगी। पहले तो उन्होंने विचार किया 4 वर्ष की नन्ही सी बालिका है, कैसे ले जाऊं इसे संग में, लंबी यात्रा है। डाकोर जी जा रहे थे द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए, मीरा जी ने हट किया, राव दूदा संग ले चले। नन्ही सी बालिका प्रश्न पूछती है कि अभी कुछ दिन पहले तो एक संत के मुख से मैंने सुना था भगवान तो सब जगह है, सर्वत्र हैं, फिर उनके दर्शन के लिए तीर्थ पर क्यों जाना है? राव दूदा मीरा जी के नेत्रों की चमक देखते रह गए, हतप्रभ हो गए। 4 वर्ष की बालिका ऐसा प्रश्न पूछती है। कहा बेटी तीर्थ में भगवान का दर्शन नहीं, तीर्थ में तो भक्त और संत का दर्शन करने जाया जाता है। वहां भक्त और संत रहते हैं ना, उनकी चरण रेणु के प्रताप से भगवत भक्ति हृदय में आती है। तो संतों और भक्तों का दर्शन करने के लिए तीर्थ पर जाते हैं। मार्ग में मिल गए एक सिद्ध योगी, योगी निवृत्तिनाथ उनका नाम। मीरा जी की ओर सहसा उनका मन आकर्षित हुआ। अपनी ओर से ही उस निर्लिप्त महात्मा ने अपनी ओर से राव दूदा को कहा कि आप कहें तो मैं इस बालिका को योग की शिक्षा देना चाहता हूं। राव दूदा सहर्ष तैयार हो गए। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था कि यहां वहां खींचातानी मत करिए, दौड़ भाग मत करिए, जहां है वहीं पर रहकर स्वयं को पात्र बनाइए। प्रकृति पात्र को वंचित नहीं रखती। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण की भी देर नहीं होगी, आप तक आएगा कोई। वो बड़ा समर्थ है, सर्व समर्थ है। भूलिए मत एक क्षण के लिए भी अपने मन से ये बात भूलिए मत कि आप और मैं दुर्बल हैं, आप और मैं असमर्थ हैं, आपके मेरे हाथ पैर बंधे हैं। सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसार। सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसार। वो सर्व समर्थ है, एक क्षण की भी देर नहीं होने देगा। उन संत ने स्वयं कहा मैं देना चाहता हूं इसको, योग की शिक्षा दीक्षा देना चाहता हूं। जब तीर्थ यात्रा से लौट कर आए
उन संत का भी आना हो गया। मीरा जी की योग ध्यान की शिक्षा आरंभ हो गई और देखते ही देखते ऐसे चुटकी में मीरा जी की समाधि लग गई। चुटकी में ही कहना चाहिए, बड़ा अल्प सा प्रयास और मीरा जी की समाधि लग गई। संत कहने लगे, भाई छोरी तो जन्म जन्म की जोगन है, ये तो जन्म जन्म की योगिनी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कभी मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक योगी अनेक साधन प्रयास करके जहां पहुंचता है, भगवान का भक्त भगवान नाम की कृपा से, भगवत गुणानुवाद की कृपा से सहज में उस दशा को प्राप्त कर लेता है। योग का प्रसाद क्या है? जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाना, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। वो क्या है कि वो जो जीवनी शक्ति, वो जो विद्युत की धारा है, वो जो सर्पाकार अवस्था में सुप्त पड़ी है आपके मूलाधार चक्र के निकट कहीं, उसका जागरण हो और उसकी ऊर्ध्वगति हो जाए, ये योग का प्रसाद है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सब कर लेने के बाद योगी जहां पहुंचता है, देखो यो अष्टांग योग है। सबसे पहले यम नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, फिर समाधि। तो आप देखो 6 सोपान पार करने के बाद योगी ध्यान में पहुंचता है। सप्तम सोपान ध्यान है, ध्यान में योगी पहुंचता है। आप देखो भक्त भगवान की कृपा से सहज में ही भगवान के ध्यान में रहता है। और योगी तो बेचारा किसी ज्योति के ध्यान में पहुंचता है, किसी निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति के ध्यान में पहुंचता है। और भगवान का भक्त भक्ति महारानी की कृपा से अपनी जीवनी शक्ति के ऊर्ध्वगमन को प्राप्त करके त्रिगुणातीत सच्चिदानंद घन विग्रह प्रभु के ध्यान में दिन रात लगा रहता है। ये जो आपको बार बार अनेक विधियों से, अनेक भावों से, ये जो बार बार नाम जप की ओर लगाया जाता है, उसका कारण एक यही है। जब नाम जिह्वा पर आता है ना, नाम क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। इसमें एक शब्द बहुत ध्यान देने का है, मैं कई बार पहले भी आपको संकेत कर चुका, आज फिर कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के नाम में भगवान ने निज माने अपनी, सर्व माने सारी, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। जब वो नाम जिह्वा पर आता है, इसलिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम रटत आई सब सोही। केवल रटने मात्र से ही, नाम रटत आई सब सोही, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन। रटते रटते क्या होगा? अरे सर्वशक्तिमान प्रभु का नाम आपकी जिह्वा पर है, वो जो आपकी जीवनी शक्ति का अधोगमन हो रहा है, वो जो बार बार विषय की ओर जाती है, बार बार विषय का चिंतन करती है, नाम की कृपा से, नाम के कीर्तन की, नाम के गान की, नाम के ध्यान की कृपा से वो जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। ऐसी सहज में घटना घट जाती है। और आपको ये ना सोचना कि मैं ऐसे ही कहीं से पढ़कर और ऐसी कोरी भावना की बात आपको बता रहा हूं, ना, ऐसा नहीं है। नाम प्रगट जग जानिए, नाम का प्रताप तो प्रगट है भाई। तभी तो भावुक जन कहते हैं, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। और तुलसी बाबा तो एक बड़ी मीठी बात और कहते हैं, कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखे रामू। तो मीरा जी तो भक्ति हैं। मीरा भक्त नहीं, मीरा भक्ति है, भक्ति। मीरा जी अपने आप में एक रास्ता है, वो तो कृष्ण प्राप्ति का मार्ग है। लेकिन मीरा जी को जीवन में जो जो मिला, ठाकुर जी ने दिलाया संतों के हाथ से। प्रसाद मिला, संतों का प्रसाद, गुरु प्रसाद। संत सभई गुरुदेव है। इन्हीं भक्तों का चरित्र चिंतन करते करते ही हमारे जीवन में भी ये भाव दृढ़ हुआ कि भाई अपनी सारी आस्था, अपनी सारी श्रद्धा, अपना सारा विश्वास बस इन संतों के चरणों में रख देना है। क्योंकि जहां संत जन गात हैं, तहां रमैया जाए, तहां रमैया जाए। संगीत की शिक्षा आरंभ हुई और बस यहां से वो अंकुर फूटा। यहां से भाव देह ने आकार लेना आरंभ किया। संगीत में दो वस्तुएं हैं, रस और भाव।
और हमारे श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं रसम राधायाम आभजति किल भावम व्रजमणु रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। जो संगीत है ना, ये युगल का स्वरूप ही है। संसार में तो, लोक में तो, शास्त्र आदि का अगर विचार करें तो संगीत की देवी भगवती शारदा को कहा जाता है। देवी सरस्वती संगीत की देवी है, वो वीणा वादिनी है। पर जो मूल रूप में जो संगीत का उद्गम हुआ है वो तो हुआ है रस और भाव मूर्ति से, क्योंकि संगीत में दो ही वस्तु है, रस है और भाव है। संगीत शास्त्र का पहला वाक्य यह है कि संगीत का उद्देश्य क्या है? रस का सृजन करना, यह संगीत का उद्देश्य है। भाव होगा तो रस का सृजन होगा, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, ये दोनों आश्रय भी हैं और आश्रित भी हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा। भाव नहीं होगा तो रस नहीं आएगा। मान लो कोई व्यक्ति गा रहा है, अगर वो उसके भीतर भाव नहीं है तो सुनने वाले को रस नहीं आएगा, रस नहीं आएगा तो भाव नहीं बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना। तो संगीत में क्या है? रस है और भाव है। और रस और भाव की मूर्ति कौन है? श्री महाप्रभु जी स्पष्ट करते हैं, रसम राधायाम आभजति किल भावम व्रजमणौ। रस मूर्ति श्री प्रिया जी और भाव मूर्ति श्री लाल जी। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। इसलिए संगीत तो युगल का स्वरूप है। ये भागवती विद्या है। संगीत जो है वो भागवती विद्या। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि जिसने पाया उसने गाया, वो गा रहा है। और हमारे महाप्रभु का जीवन तो श्री प्रियादास जी करे निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान, एक काम श्यामा श्याम। वहां श्री स्वामी जी कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगीत। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, ऐसे ही दृष्टि से प्रभु स्पर्श करते हैं जीव का। ऐसे बैठे बैठे कभी कभी कोई क्षण ऐसा आ जाता है, आपको लगता है कि कोई छू गया है आपको। ऐसे प्रभु दृष्टि से स्पर्श कर लेते हैं। किसी संत के शब्द से प्रभु स्पर्श कर लेते हैं। संत के शब्द से भी प्रभु ही छूते हैं। जीव का स्पर्श प्रभु ही करते हैं। संत के शब्द से, अपनी दृष्टि से छू लेते हैं, अपनी मुस्कान से मर्म का भेदन कर देते हैं। ऐसे आप बस प्रेम से उनकी ओर देखिए, आप प्रेम से उनको निहारिए। गाना ना आए तो रटिए जपिए। ऐसी किसी दिन वो रंग भरी दृष्टि आप पर होगी और आपके जीवन में ये रस का उद्रेक हो जाएगा। तो योग, ध्यान, गीत, संगीत, ये सब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। जिन संत ने श्री मीरा जी को संगीत सिखाया, सरस हृदय थे। एक दिन उनसे श्री मीरा जी ने कहा कि समाधि का वो उज्जवल प्रकाश देख लेने के बाद भी मेरे हृदय में कोई अभाव खटकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मुझे तृप्ति नहीं हुई। मेरे हृदय में कोई अभाव खटकता है, जाने कैसी पीड़ा है। सब तो ठीक है, सब तो अनुकूल है, तन भी स्वस्थ है, मन भी सहज है, पर फिर भी कैसे अनजानी सी हृदय में कोई पीड़ा है। कभी कभी ऐसे हुक सी उठती है। वो अभाव मुझे खलता है, वो अभाव मुझे चैन नहीं लेने देता। वो राजकुमारी हैं, सर्व सद्गुण संपन्ना हैं, उनके स्मरण मात्र से भक्ति का संस्कार उदय हो जाता है। वो ये बात कहती हैं कि समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद भी कोई अभाव है जो मेरे हृदय में खटकता है। कहते हैं मीरा जी जिस भाव से ये बात बता रही थी, उन रसिक संत को सुनते सुनते वो रसिक संत के नेत्र सजल हो गए। जब उन्होंने किंचित जानने का प्रयास किया मन ही मन मीरा जी की स्थिति को, और कुछ तो नहीं कह पाए, करुणामयी तुम पर कृपा करें। और बस उस संत ने मीरा जी के सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि बेटी, मैं तो तुम्हें इतना ही कह सकता हूं कि बड़भागी जनों को यह पीड़ा मिलती है। जो बड़भागी होते हैं उनके हिस्से ये पीड़ा, ये विवशता आती है। इसलिए आज जहां से मैंने आरंभ किया, जिन शब्दों से मैंने आरंभ किया कि जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई दे तुमको, उसी मानस में बंधु सांवरा सरकार मिलता है। बड़भागी होता है जिसको ये पीड़ा प्रसाद रूप में मिलती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्द, पीड़ा ही आत्मा का स्नान है। ये जो चाह चटपटी है, ये जो पीड़ा है, यही प्रभु के योग्य बनाती है। यही वेदना भक्त की सामर्थ्य बनती है।
ये जो प्रभु मिलन की ये जो चटपटी है, ये जो वेदना है, ये भक्त का सामर्थ्य बनती है। ध्यान रखना, प्रभु के प्रेम में रोने वाला दुर्बल नहीं होता। संसार में रोने वाला दुर्बल हो सकता है, पर प्रभु के प्रेम में रोने वाला दुर्बल नहीं है। उसके वो अश्रु उसकी दुर्बलता नहीं है। गोपी जब रो रो कर गा रही है तो उसके लिए कहा जा रहा है यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत त्रयम। गोपी का ये प्रेम गीत, गौरे गोपी का जो ये रुदन है, फिर तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। पुनाति भुवनत त्रयम। संत ने केवल इतना ही कहा, बेटी मैं तो तुझे इतना ही कह सकता हूं कि बड़भागी होते हैं जिनके हिस्से में ये पीड़ा आती है। नहीं तो भाई जीव संसार में रोता आता है, रोता ही रहता है, और ऐसे ही ऐसी अभावग्रस्त हो रोता यहां से चला जाता है। जिस तन लागे सो तन जाने। जिसने ये सुख की रस पाया है वो जानता है कि प्रभु के प्रेम में, प्रभु के विरह में रोना, अरे इससे बड़ा कौन सुख होगा। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे, जी दुख सम नहीं और सुख। अरे सुख की गति कहे कौन, अरे जहां के दुख जैसा कोई और सुख नहीं है, वहां सुख की बात कौन कहे। ऐसे रोम रोम में घुलती ये मधुर मधुर सी पीड़ा। नन्ही सी बालिका, और संत देख रहे हैं उसके निश्चल मुख की ओर कि क्या कह रही है। कहते कहते नेत्र सजल हो गए, कंठ स्वर रुंध गया, होठ कांपने लगे, और मीरा को खबर नहीं पड़ी कब हाथ हृदय पर चला गया कि ऐसे हृदय में हुक सी उठती है, कोई खींचता है, कोई अज्ञात मुझे अपनी ओर खींचता है। सब तो ठीक है, सब स्वस्थ है। मेरी माता, मेरी धाए, मेरी सहेलियां, मेरी सखियां सब पूछती हैं कि आप स्वस्थ तो हैं। ये बार बार आपका हाथ ये आपके हृदय पर क्यों चला जाता है। आपके हृदय में कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो वैद्य को दिखाया जाए। और जब ये स्थिति नहीं सुधरी तो मीरा की कुछ सखियों ने, मीरा की धाए ने जाकर मीरा जी की माता जी से कहा कि लगता है ये कुछ कह नहीं रही है, लेकिन हृदय में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, वैद्य जी को दिखाना चाहिए। पर तन मन सब स्वस्थ है। जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बड़ा तीव्र ज्वर जानकर पिता ने वैद्य को दिखाया, वैद्य ने नब्ज देखी, नाड़ी देखी, बोले सब ठीक है। और गुरु साहब कहते भाई मुझे तन का नहीं, मुझे मन का ताप है। ये ताप साहिब से बिछड़ने का है, ये ताप स्वामी से दूर होने का है। और ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। सावन भादो से पहले जेठ आषाढ़ आता है, तपती है धरती, फिर मेघों में हलचल होती है। धरती का ताप देखकर मेघों में हलचल होती है, और फिर वो बरसाते हैं अपना संचित रस इस धरा पर। ऐसे योग ने, ध्यान ने, गीत संगीत की शिक्षा दीक्षा ने, संतों के संग ने उस भक्ति के संस्कार को प्रबल पुष्ट कर दिया। भक्त के आने का यह भी एक हेतु है ना। मैंने कहा ना, मीरा जी तो कृष्ण प्राप्ति का मार्ग हैं। देखो क्या क्या किस क्रम से घटनाएं उनके जीवन में घट रही हैं। सबसे पहले कान में क्या पड़ी, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले कान में पड़ी हरि की कथा, हरि की कथा। एक बात तो भाई गांठ बांध लेना, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भा, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। नागपाश से जब गरुड़ जी ने मुक्त किया, मन में एक बात आ गई, बोले क्या ये भगवान है जिनको हमने मुक्त किया है? बोले वो परात्पर परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? बस जैसे ही मन में ये आया कि है या नहीं है, जैसे संशय आया, संशय का स्पर्श होते ही रसाभास हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान कह रहे संशयात्मा विनश्यति। कुसंग से बचने के लिए क्यों कहा जाता है? वो कोमल संस्कार को क्षतिग्रस्त कर देगा। मन में संशय आ जाएगा कि भाई ऐसा है भी कि नहीं। 10 बार किसी के मुख से सुन लो, नहीं है नहीं है नहीं है, अरे कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। आप देखो मन में एक विचार उठने की संभावना है वैसा। इसलिए संत कह रहे हैं, संत प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कह रहे प्रभु बहु भलवास नरक करित राता, पर दुष्ट संग जिन देई विधाता। हे प्रभु हमको विमुख जन से दूर रखना, विमुखों का संग ना मिले। अरे तुलसी बाबा तो यहां तक कह रहे जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने ही।
अपने भक्तों के संग रखना, संतों के संग रखना, विमुख का संग न देना। इसीलिए बार बार कहा जाता है दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, कुसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और ये जो संशय का बीज है, ये कब वट वृक्ष बन जाता है पता नहीं चलता। बड़ी हानि होती है साधक को, इससे बड़ी भारी हानि हो सकती है। कई बार हमने यहां चर्चा की, एक भाव का भजन करने वाला अगर दूसरे भाव के भजन करने वाले का ही संग करने लगे तो ही कहीं ना कहीं भाव में रसाभास होने लगता है, होने की संभावना हो जाती है। और फिर जो नितांत भजन विमुख है, संस्कारहीन है, उसका संग करने से सोचो कितनी बड़ी हानि होगी, कितनी भयंकर हानि हो सकती है। तो बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, मोहि न दृढ़ अनुराग। गरुड़ जी को संशय हो गया। मैं तो कई बार विचार करता हूं, देखो गरुड़ जी के पंखों से वेद ध्वनि प्रकट होती है, वो ज्ञान स्वरूप हैं, उन्हीं के मन में संशय आ गया। यहां वहां बैठे होंगे किसी के पास जाकर, अब पता नहीं क्या हुआ होगा, ये सब बात तो लिखी नहीं है, पर संशय हो गया। अब जैसे ही संशय हुआ मन अस्थिर हो गया, और मन का अस्थिर हो जाना माने मन का दुर्बल हो जाना। मन की स्थिरता ही मन की शक्ति है, मन की एकाग्रता ही मन का बल है। और जैसे मन अस्थिर हुआ मन दुर्बल हो गया, अब उनको चैन नहीं है। तो जब नारद जी मिले तब उन्होंने कहा कि अरे आपको थोड़ा रोग हो गया है, औषधि कहां है? बोले वहां जाइए जहां काक भुसुंडी रहते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं ना, तहां गए हो जहां बसई भुसुंडा, वहां जाइए जहां काक भुसुंडी रहते हैं। क्या करेंगे वो? बोले वो हरि की कथा सुनाएंगे, आपके रोग की यही औषधि है। तेहि बिन मोह ना भाग, और मोह गए बिन राम पद, मोहि ना दृढ़ अनुराग। कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होय हमार, तिस भेटे गति होय हमार। तुम अगर क्रम देखें ना, मीरा जी के जीवन में घटनाक्रम देखें, सबसे पहले हरि की कथा आई है, फिर योग ध्यान गीत संगीत। अब कोई कहे कि वो तो भक्ति है, योग ध्यान की आवश्यकता क्या थी? चलो गीत संगीत की बात तो ठीक है, मीरा जी की मां भी यही कहा करती थी कि चलो गीत संगीत सीखे सो तो ठीक है। बोली वैसे तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कौन सा सभा में गाना है। और बोले जो घर परिवार में गाए जाने वाले गीत आदि हैं, वो तो घर की दासियां और दमामणियां जो हैं, बोले वो सिखा देंगी, गीत संगीत की शिक्षा की भी क्या आवश्यकता है। पर आदेश किसका है? राव दूधा का आदेश है, उनके सामने बोले कौन? तो मीरा जी की माता को लगता है वैसे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, पर चलो ये सीख भी लिया तो ठीक है, पर इस योग ध्यान की क्या आवश्यकता है? इसको कोई बैरागियों के संग में घूमना है, इसको बाबाजियों के संग में रहना है। अरे कल घर जाएगी, घर परिवार संभालेगी, अगर घर का काम नहीं आता होगा तो बोले दासियों की गलती कैसे पकड़ेगी? मीरा जी की मां को अपनी चिंता है, उनके ही मन में इस बात का प्रश्न है, भाई इसको इस सब की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता केवल आपको मुझे एक बात का संकेत करने की है कि समाधि तक पहुंच जाने के बाद भी मन तृप्त नहीं हुआ, मन में कोई अभाव खटकता है। ये जो अनेक बार मैं आपको प्रकारांतर से निवेदन करता हूं ना कि भाई आत्मा का, जीवात्मा का परम विश्राम प्रेम है। प्रेम, जब तक ये जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचेगी तब तक अटकन भटकन है। और जीवात्मा का जो निज गेह है, जो परम विश्राम है, वो प्रेम है, निष्काम प्रेम। और निष्काम प्रेम अर्थात जिसमें लेश मात्र भी भाव नहीं है लेने का। कल भी मैंने आपसे कहा था, प्रेम को पाना है तो फिर प्रेम देने जाइए। प्रेम को पाने की एक ही व्यवस्था है, प्रेम देना ही प्रेम पाना है। केवल इस बात को, इस सिद्धांत को आलोकित करने के लिए मीरा जी के जीवन में घटना घटी। बड़ी शीघ्रता से सब सीख लिया, समाधि तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी फिर मन अभी अधूरा लगता है, अभी मन में कुछ टीस है। और जहां आरंभ में मैंने कहा जैसे ही पात्र तैयार होता है
ऐसी प्रकृति व्यवस्था कर देती है। धरती तपती है, बादल बरस जाते हैं। और मैं तो पहले दिन से कहता हूं आपसे, जब कोई तरसता है फिर घनश्याम बरसता है। कोई प्रभु के लिए तरसे, तरस जाए, तद विस्मरणम परम व्याकुलते। तभी रसखान कह रहे हैं, सोई है गमार जिसकियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। कभी देखना, ईमानदारी से देखना, किसी को बताने सुनाने के लिए नहीं, केवल अपने लिए, केवल अपने लिए देखना कि कभी मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण आया जिस दिन मुझे लगाओ कि अब प्रभु के बिना और कुछ नहीं चाहिए। अब या बिरहा की तब आंच मिटे जब आए कि शाम लगे गल में। क्या हमारे हिस्से कोई ऐसा क्षण आया है? क्या हमें मिला है वो आंसुओं के हार का उपहार? क्योंकि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। कभी हुई है ऐसी बेचैनी? न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। और वहां हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि ज्ञान सहित नर देहवर और भरत खंड में हुई, तो हूं ना चाख्यो प्रेम रस। यही तो प्रेम रस है। अरे तो हूं ना चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोई। अरे उसका जीवन व्यर्थ है। जिसके नेत्र कभी सजल नहीं हुए, जिसका हृदय कभी व्याकुल नहीं हुआ, जिसकी वाणी कभी गदगद नहीं हुई, जिसका कंठ स्वर कभी रुंधा नहीं, जिसको कृष्ण कृष्ण करते कभी संसार के विषय से उभरती नहीं हुई, जिसके हृदय ने कभी ये रस चखा ही नहीं। ये रस श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काची, मायरी माई सांवरे रंग राची, सांवरे रंग राची। क्षण आ गया जब घनश्याम बरसा। आ गए कोई संत, एकाकी थे, बड़ा बड़ा एकांतिक उनका जीवन। दिव्य सुंदर प्रभु का श्री विग्रह उनके संग, और बस अपने कक्ष में उनको विराजमान करके, और बस दिन रात प्रभु की परिचर्या में निमग्न। और उनकी ओर से आदेश था कि उनके एकांत में बार बार विक्षेप उपस्थित न किया जाए। एकांतिक महात्मा थे। अनेक अनेक स्वभाव वाले संत होते हैं ना। किसी को समूह में रुचता है रहना, किसी को एकांत प्रिय है। दोनों ही लोक का कल्याण करते हैं, दोनों ही अपने अपने प्रकार से लोक का मंगल करते हैं। एकांतिक महात्मा थे। हाँ, पर नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, भक्ता एकांतिनो मुख्या। एकांतिक जो भक्त हैं बोले वो मुख्य हैं। और इतना तो मैं भी आपको कहूं कि अगर बात प्रेम की हो तो फिर एकांत में जाना नहीं पड़ता, एकांत विवशता हो जाता है। फिर एकांत आपकी विवशता हो जाता है। क्योंकि कल भी मैंने आपसे कहा था ना भाई, एक बात तो आप गांठ बांध कर रख लेना, या तो ये सब संसार रहेगा या अकेले ये रहेंगे। थोड़ा ये थोड़ा वो, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, तो अकेले ये रहेंगे। ये जो लोग पूछते हैं ना कि, जैसे आज भी मुझसे किसी बालक ने पूछा है कि ऐसा विचार आ रहा है कि अब संसार में और नहीं उलझना, जो प्रारब्ध से प्राप्त है बस उसी के प्रति कर्तव्य व सेवा करते हुए मन गुरुजनों की कृपा से सिमटा रहे, नए संबंध बनाकर स्वयं को उलझाया ना जाए। आप ऐसे में मार्गदर्शन कीजिए। इनका अभिप्राय विवाह से है कि हमारे माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए। विचार तो बड़ा सुंदर है, हम तो यही कहेंगे, पर मैं आपको ये कहूंगा कि विचार आते जाते रहते हैं। यदि अभी ये केवल विचार है तो केवल विचार से काम नहीं चलेगा, संकल्प चाहिए। इसके लिए संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प। जैसा उस दिन मैंने आपको राष्ट्र कवि की कविता की 2 पंक्तियां सुनाई ना, कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, अब पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोई किनारा है,
ले लील भले यह धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। फिर ऐसा संकल्प चाहिए, विचार पर मत जाइए। विचार तो किसी और का भी हो सकता है जो आप में संक्रमित हो गया, और विचार तो आते जाते रहते हैं। संकल्प अपेक्षित है। और एक और बात कहकर चले आगे कि अगर आपका संकल्प हो जाएगा फिर ये प्रश्न रहेगा ही नहीं। जब आपका संकल्प होगा ना, फिर आपके पास ये प्रश्न रहेगा ही नहीं। नदी जब चलती है समंदर की ओर, तो न तो किसी से रास्ता पूछती है और न किसी से इजाजत लेती है, वो तो चल देती है। और जो चलता है वो एक दिन पहुंच भी जाता है। तो चलेगा, वो पहुंच जाएगा। पर अगर आप सोचो ना, ठाकुर जी आपसे आकर ये कह दे कि नहीं नहीं भाई सब छोड़ो, हमारा भजन करो, ये तो 100,000 लाख जन्म में भी नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे किसी से कि सब छोड़ो हमारा भजन करो, ना ना ना। ये तो कहेंगे जो कर रहे हो वही करो, अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, हमसे कुछ चाहिए तो ले जाओ। इनके तो भाई पीछे पड़ना पड़ता है। अगर नहीं पढ़ना पड़ता तो सहजो भाई नहीं कहती